Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hopefully, all of you are going to be extremely fine, doing well, and enjoying your afternoon while sitting in front of your laptop or mobile phone and currently watching me. So, first of all, I would like to put forward my warm regards to all of you. Welcome to my channel, welcome to Chemo File. Well, in today's class, we'll be talking about some major concept regarding the first year chemistry first chapter stoichiometry. These topics are of a lot more importance in perspective of your this chapter, in perspective of your board examination. So without wasting any kind of your time, let's get into this and talk about these topics in detail. So the first topic out of all of them is molarity. You can watch out for the definition, which is quite simple. That's simply the number of moles of any kind of solute which we get dissolved per liter of solution. It's simply called as molarity. For example, we have 1 mole of any substance. You know about 1 molar quantity. For example, I have 1 mole of water, so it's 18 gram. I have 1 mole of hydrogen, so it's 2 gram. Or let's suppose I have 1 mole of calcium carbonate, so it's 100 gram. So if I dissolve 1 mole of any solute, for example, if I dissolve 40 gram of sodium hydroxide, which is 1 molar of its quantity, in 1 liter of solution, so the solution that is being created, that is being made, that will be called as 1 molar solution. Now, how actually you can find the molarity of any substance? So for that, we have to make use of this mathematical format, this mathematical formula. Here m represents molarity and it's equal to number of moles of any solute divided by volume of solution, which we will take in liter. अगर आपको वॉल्यूम किसी भी सोल्यूशन का मिलीलीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में प्रोवाइडेड है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने उसी सोल्यूशन के वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना है. सिंपली हमारे पास इक्वल है एन नंबर ऑफ मोल्स, एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला है. लेकिन कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स किसी सोल्यूशन के गिवन नहीं होते, आपको सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आपको प्रोवाइडेड नहीं होते और आपको कहा जाता है कि मास से आपकी सब्सटेंस के मोलरिटी को फाइंड करें. तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने इसी दूसरे फार्मूले का इस्तेमाल करना है. यहाँ पे सिंपली आप लोग ऊपर देखें, आपको बताया भी कि इफ़ मास इज़ गिवन देन वी विल हैव टू मॉडिफाई आवर इक्वेशन. जैसे पहले वाली इक्वेशन एन ओवर वी हमने वहाँ पे लिखा, हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया मोलरिटी के लिए, तो हमने उसको मॉडिफाई करना. उसके मॉडिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे ब्लू कलरेशन में देख सकते हैं कि वी नो के नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास. बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है. मास ऑफ सॉल्यूट एम से हमने रिप्रेजेंट किया, मोलर मास एम मास से हमने रिप्रेजेंट किए, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया. अब हमने क्या करने वहाँ पे एन ओवर वी मीन वी नो के मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ मोल के लिए हमने इस इक्वेशन को वहाँ पे सिंपली पुट करना है. सिंपली यहाँ पे एन की जगह हमने मास डिवाइड बाय मोलर मास, वही जो इक्वेशन हमारे पास इससे पहले आ गया तो हमने पुट किया और फाइनल हमारे पास एक इक्वेशन मॉडिफाई हो गया जहाँ पे मोलरिटी इट इज़ इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो इस तरह हमने किसी भी मास से मोलरिटी को फाइंड करना है. अगर आपको नंबर ऑफ मोल गिवन हो तो आपने यहाँ पे एन ओवर वी का इस्तेमाल करना है. अगर मास गिवन हो तो ये जो मैंने सर्कुलर किया हुआ है ना, जो बॉक्स में इनक्लोज किए हुए इक्वेशन को, तो फिर आप लोगों ने इस इक्वेशन. अच्छा, इसके बाद सेकेंड हमारे पास है मोलैलिटी. तो मोलल कंसेप्ट क्या है, सिंपली आपके पास कोई सॉल्यूट है, उसके नंबर ऑफ मोल्स को वही एग्जांपल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, फॉर एग्जांपल उसके एक मोल को मीन के 40 ग्राम को. अब मैंने यहाँ पे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की बजाय मैंने उसको 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया. तो यहाँ पे जब सॉल्वेंट को आप 1 kg लेते हैं तो सिंपली वो सोल्यूशन आपके पास 1 मोलल सोल्यूशन कहलाता है. तो यहाँ पे सिंपली हमने वॉल्यूम की जगह किलोग्राम को, मीन वॉल्यूम हमने मिलीलीटर में या लीटर में लिया हुआ था, अब हमने उसी वॉल्यूम को किलोग्राम में लेना है और जो भी हमारे पास हमारा सोल्यूशन बन जाए जो कि हमने 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में बनाया हो, इट विल बी कॉल्ड एज 1 मोलल सोल्यूशन. इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट तो बहुत ही सिंपल है. सिंपली हमने इससे पहले जो इक्वेशन लेके वहाँ पे हमने लीटर ऑफ सोल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन को पुट करना है और एज रिजल्ट हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाता है.
इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है फार्मलिटी का। इट्स क्वाइट सिंपल एज वेल जस्ट लाइक द प्रीवियस टू कंसेप्ट्स, लेकिन यहाँ पे हमने अब आयोनिक कंपाउंड्स की बात करनी है। मीन के वही फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है जो कि हमने मोलरिटी के लिए फाइंड किए, वही मोलरिटी का कंसेप्ट है, लेकिन ये हम आयोनिक कंपाउंड्स के लिए डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वी नो कि ऑल ऑफ देम आर आयोनिक कंपाउंड्स। सो इफ़ यू वांट टू फाइंड द मोलरिटी ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ आयोनिक कंपाउंड, सो फॉर दैट हैव टू मेक द यूज ऑफ फॉर्मेलिटी कंसेप्ट। ठीक है, बहुत ही आसान है। आप मैथमेटिकल फॉर्मेट देखें कि हमने यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस के फार्मूला मास की बात करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास वी नो कि 58.5, तो आपने 58.5 को 1 लीटर सोल्यूशन में डिज़ोल्व किया। ठीक है, मीन ओवरऑल सोल्यूशन आपने क्या किया, 1 लीटर लिया। वही मोलरिटी आपने अप्लाई की लेकिन किसी आयोनिक कंपाउंड के ऊपर, तो ये फॉर्मेलिटी कहलाएगी। अच्छा, इन सब के बाद हमारे पास लास्ट कंसेप्ट है नॉर्मलिटी का। तो सबसे पहले लेट्स मूव टुवर्ड आवर डेफिनेशन। आपको बताया गया कि नंबर ऑफ ग्राम और मोल इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। वही आपने सोल्यूशन को 1 लीटर लेना है, लेकिन यहाँ पे आपने किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट को वहाँ पे डिज़ोल्व करना है। ठीक है, मीन वही 1 लीटर सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पे जो मास आप डिज़ोल्व कर रहे हैं इट विल बी ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, तो सेकंड लाइन में आप लोग देखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय रिप्लेसेबल आयंस। आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, उसका मॉलिक्यूलर मास आपने लिया और उसमें जितने भी रिप्लेसेबल आयंस है आपने उस पर वही मॉलिक्यूलर मास डिवाइड किया, तो ये आपके पास बन जाते ग्राम इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल वी नो के HCl में हमारे पास रिप्लेसेबल जस्ट 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, H2SO4 में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है रिप्लेसेबल। तो अगर हमने H2SO4 के मोलर मास को, जो कि हमारे पास 98 बन रहे, अगर उसको हमने डिवाइड किए 2 पे, या HCl का जो कि 36.5 बन रहे, अगर हमने उसको डिवाइड किया 1 पे, तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आ जाए इट विल बी कॉल्ड इज ग्राम इक्विवेलेंट। तो 98 डिवाइड बाई 2 से 49 आ रहे। ठीक है, तो 49 हमारे पास क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट है। अब अगर यही 49 ग्राम मेरे पास डिज़ोल्व हो जाए 1 लीटर ऑफ ओवरऑल सोल्यूशन, तो ये 1 नॉर्मल सोल्यूशन कहलाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं वी हैव H2SO4 एंड वी नो के देयर आर 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इन दैट H2SO4 मॉलिक्यूल। ग्राम इक्विवेलेंट को हमने फाइंड करना है। मोलर मास जो कि हमारे पास सिंपली 98 बन रहे हैं, और रिप्लेसेबल आयन जो कि ऊपर इक्वेशन से ही हमें पता चल रहा है कि 2 है। 98 को मैंने 2 पे डिवाइड किया, मेरे पास 49 ग्राम्स आ गए। तो अगर 49 ग्राम H2SO4 को मैं 1 लीटर वाटर में या किसी भी दूसरे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करूँ, यहाँ ऐसे कि मेरे पास रिजल्टेंट सोल्यूशन बन जाए 1 लीटर का, तो ये मेरे पास 1 नॉर्मल सोल्यूशन कहलाएगा। सो दैट वाज एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग ऑल दीज कंसेप्ट्स। अगर फिर भी आप लोग, इफ़ यू पीपल आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, so you people can put it forward in the comment section, and in the next video we will have some discussion regarding your questions, regarding your problems as well. Till then, good luck to all of you. Keep enjoying.